हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ शिवराज विजयम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यह शिवराज विजयम प्रश्नोत्तरी का 5वां वीडियो है। अगर इसके पहले के वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अधोदत्तेषु शुद्धम नास्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ऑप्शंस देखिए। दंडी प्रथमो गद्यकार इति बहवो जना स्वीकुर्वन्ति। शिवराज विजये अंबिकादत्त व्यासस्य भाषा भावानुसारिणी। अंबिकादत्ता 10 वर्षीया आसीत् यदा सा रचनां कर्तुम् आरब्धवान्। शिवराज विजयम 3 निश्वासेषु 12 विरामेषु च निबद्धम। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध नहीं है पूछा गया है, जल्दबाजी में गलती ना कीजिएगा। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। शिवराज विजयम में 3 निश्वास और 12 विराम नहीं है। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, बल्कि 3 विराम है। 3 विराम है और 12 निश्वास हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। 3 विराम और 12 निश्वास है शिवराज विजयम में। बाकी तीनों कथन सही है। दंडी को प्रथम गद्यकार स्वीकार किया है बहुत से लोगों ने, सही है। शिवराज विजयम में अंबिकादत्त व्यास की भाषा भाव के अनुसार है, यह भी सही है। अंबिकादत्त व्यास ने 10 वर्ष में रचना लिखना प्रारंभ किया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। विराम 3 है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रख लीजिए। विराम में 3 वर्ण है ना, तो विराम कितने हैं शिवराज विजयम में? 3 विराम है। इस तरह आप याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अंबिकादत्त व्यासम ब्रह्ममृतवर्षिणी सभायाम का उपाधि अलभत। शतावधान, सुकवि, घटिका शतक, भारत रत्न। बताइए अंबिकादत्त व्यास को ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा में कौन सी उपाधि दी गई थी? बताइए इनमें से कौन सी उपाधि है जो ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा में दी गई थी? तो कौन सी? घटिका शतक। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अंबिकादत्त व्यास को ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा में घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। खिद्यता एषा इत्यत्र संधिरस्ति विसर्ग वृद्धि गुण अयादि। बताइए यहाँ पर संधि कौन सी है खिद्यता एषा में? तो खिद्यता एषा में संधि है अयादि संधि। ऑप्शन द यहाँ पर सही आंसर है। इसका विच्छेद क्या होगा? खिद्यते एषा, खिद्यते एषा। तो ए का अय आदेश हो जाएगा। इस अय आदेश में जो या है इसका लोपा साकल्य से लोप हो जाता है। इसका लोप कर दिया जाता है लोपा साकल्य से। तो यहाँ पर क्या बचेगा? खिद्यत, खिद्यत ता जो है वह हलंत वाला रहेगा और ऐश बचेगा, ऐश बचेगा। तो ये वाला आ जो बचा है ए का, यह खिद्यत में आकर मिल जाएगा तो खिद्यत एश शब्द प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन द यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मंगलाचरण प्रसंगे सुमेलनम कृत्वा समुचित उत्तरम चिनुत। मंगलाचरण के प्रसंग में सुमेलित करके समुचित उत्तर चुनिए। शिवराज विजयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतक, किरातार्जुनीयम। तो इन सब में हमें बताना है कि किसकी स्तुति की गई है, बताना है। बताइए, ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कॉमन जो है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। इसमें जो कॉमन है अभिज्ञान शाकुंतलम का तो सभी को पता होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्ति शिव की। तो 2 में ड़ा कहाँ पर है?
देखिए ऑप्शंस में, वैसे 2 में अड़ा सिर्फ 1 में ही है। यहाँ पर तो यह आसान कर दिया गया, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन में दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 में अड़ा एक ही जगह है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इस तरह आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। शिवराज विजयम में किसकी स्तुति की गई है? तो विष्णु की स्तुति की गई है शिवराज विजयम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव की। नीति शतक में किसकी की गई है? पर ब्रह्म की गई है। और किरातार्जुनीयम में किसकी की गई है? लक्ष्मी की। तो वही यहाँ पर ऑप्शन निकल के आया ना, ऊ अड़ा आ ई। इस तरह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मा स्मा धर्म ध्वंसन घोषणा योगी राजस्य धैर्यमेव धीरे इति का कथ्यति। बताइए, श्यामवटु, गौरवटु, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज। बताइए यह पंक्ति किसने कही है? तो किसने कही है यह पंक्ति? ब्रह्मचारी गुरु ने कही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। ब्रह्मचारी गुरु क्या कह रहे हैं कि धर्म के विध्वंस की कथाओं से योगीराज के धैर्य को विचलित मत करो। ऐसा कौन कह रहा है? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्म के विध्वंस की कथाओं से योगीराज के धैर्य को विचलित मत करो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। यह पंक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंबिकादत्त व्यासस्य कति रचना अस्ति। अंबिकादत्त व्यास की कितनी रचना है? त्रिसप्तति, अष्टसप्तति, पंचसप्तति, अष्टाशीति। बताइए, 73, 78, 75 या 88 कितनी रचनाएं हैं अंबिकादत्त व्यास की? तो कितनी रचनाएं हैं? 78 रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, लगभग 78 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करालाह इति पदस्य अर्थो अस्ति। बताइए, करालाह इस पद का अर्थ है दैवीय, हिंसा, भयंकर, आत्मा। बताइए इस पद का अर्थ क्या है? तो क्या है? भयंकर। महाकाल के लिए यह प्रयुक्त हुआ है शब्द, ध्यान रखिएगा, भयंकर इसका अर्थ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंबिकादत्त व्यासस्य प्रिय अलंकारो अस्ति। अंबिकादत्त व्यास का प्रिय अलंकार है यथासंख्य, उपमा, स्वभावोक्ति, विरोधाभास। बताइए कौन सा प्रिय अलंकार है इनका? तो विरोधाभास है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सिंह से वया अस्ति। रघुवीर सिंह की आयु थी 16, 20, 25, 30। बताइए रघुवीर सिंह की आयु कितनी थी? तो 16 थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 16 वर्ष का और कौन था? तो गौरवटु था, ध्यान रखिएगा, गौरवटु की भी आयु 16 वर्ष थी, ध्यान रख लीजिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत इत्यत्र भगवती इति पदे प्रकृति प्रत्ययः अस्ति। बताइए यहाँ पर भगवती पद में प्रत्यय है कौन सा? यह मंगलाचरण है शिवराज विजयम का। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, यानी विष्णु की माया ऐश्वर्यशाली है जिससे यह सारा जगत सम्मोहित होता है। तो यहाँ पर भगवती पद का प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो कौन सा सही है इनमें से? भग और मतुब तो हर जगह है, बस हमें स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय पहचानना है। गीश, गीन, गीप, इनी। बताइए, तो यहाँ पर गीप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। भग पद में मतुब प्रत्यय और गीप प्रत्यय प्रयुक्त करके भगवती पद बना है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वयमपि तो स्व अंक आगत सत्ववृत्त्या शिवस्य गणा अत्रैव न्यूसामः एतत् कस् वचनम्। यह किसका वचन है? बताइए, वयमपि तु स्व अंक आगत सत्ववृत्त्या शिवस्य गणा अत्रैव न्यूसामः। यह किसका वचन है? श्यामवटु, यवन युवक, ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह का। बताइए किसका है? तो यह वचन है गौर सिंह का। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
समतिष्ठ इत्यत्र धातुरस्ति, यहाँ पर धातु है। तिष्ठ, स्था, दृश, तिस, कौन सी धातु है? स्था धातु है। सम उपसर्ग में स्था धातु करके समतिष्ठ पद बना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। जागरी धातु अजागरी इति रूपम सिद्ध्यति, जागरी धातु का अजागरी रूप सिद्ध होता है कहाँ पर? लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। बताइए यह रूप कहाँ पर सिद्ध होता है? तो कहाँ पर सिद्ध होता है? लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, शिवराज विजयम में ज़्यादा लुंग लकार का प्रयोग हुआ है, ज़्यादातर, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यासस्य संक्षिप्तम निज वृत्तांतम कुत लिखितवान। बताइए अंबिका दत्त व्यास का संक्षिप्त अपना स्वयं का वृत्तांत कहाँ लिखा है, यानी उन्होंने किस रचना में अपना वृत्तांत लिखा है? तो किस में लिखा है? विहारी विहार में लिखा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, अंबिका दत्त व्यास ने अपना वृत्तांत विहारी विहार में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिस्राः स्वपापेन विहिंसिताः खलाः समत्वेन भयाद विमुच्यते रिक्त स्थानम पूर्यतु, यहाँ पर रिक्त स्थान पूरा करना है। बताइए क्या होगा? भक्ता वीरा साधु गुरु। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? पद कौन सा भरा जाएगा? हिंसा स्वपापेन विहिंसिताः खलाः, साधु, साधु भरा जाएगा यहाँ पर। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यानी दुष्ट जो था वह अपने हिंसा और पाप के कारण मारा गया, जो साधु थे वे समत्व भय से मुक्त हो गए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिवराज विजय राधा स्वामी का आसीत, शिवराज विजयम में राधा स्वामी कौन था? जय सिंह, रघुवीर सिंह, गौर सिंह, क्रूर सिंह। बताइए राधा स्वामी कौन था शिवराज विजयम में? किसने राधा स्वामी का वेश लिया था? बताइए किसने लिया था? तो रघुवीर सिंह ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। धूला इति नामक स्थानम का राजधानी स्वीकृतम आकरोत, धूला नामक राजधानी किसकी स्वीकार की गई है? बताइए सज्जन सिंह, दुर्जन सिंह, रघुवीर सिंह, विक्रम सिंह। धूला नामक राजधानी किसकी स्वीकार की गई है? बताइए तो किसकी स्वीकार की गई है? दुर्जन सिंह की। ऑप्शन बी सही आंसर है। दुर्जन सिंह ने धूला नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अंबिका दत्त व्यासः 10 वर्षा आयुषु कस्य ग्रंथस्य रचना आरभत। बताइए अंबिका दत्त व्यास ने 10 वर्ष की आयु में कौन सी ग्रंथ की रचना आरंभ की थी? प्रस्तार दीपक, सामवतम, रत्नाष्टकम, ललित नाटिका। तो कौन से ग्रंथ की रचना आरंभ की थी अंबिका दत्त व्यास ने 10 वर्ष में? प्रस्तार दीपक की। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अंबिका दत्त व्यास ने कितने वर्ष की आयु से ग्रंथों की रचना प्रारंभ की थी? तो 10 वर्ष की आयु से। कौन सी पहली रचना है जो इन्होंने 10 वर्ष की आयु में लिखी है? प्रस्तार दीपक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। युधिष्ठिर समय कलित समाधि योगी राजा कस्मिन समय उत्थिता। युधिष्ठिर के काल में ली गई समाधि से योगी राज कब उठे थे? बताइए किसके समय में उठे थे? यवन काल, विक्रम समय, परीक्षित समय, ना किमपि। बताइए युधिष्ठिर के समय में ली गई समाधि से योगी राज किसके समय में उठे थे? तो विक्रम के समय में। ऑप्शन बी सही आंसर है। विक्रमादित्य के काल में उठे थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः इत्यत्र कर्ता अस्ति। सत्यम लक्षिता मया समय वेगः। बताइए यहाँ पर कर्ता कौन सा है? सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यानी सत्य कहा मेरे द्वारा समय के वेग को नहीं जाना गया।
ऐसा कौन कह रहा है, यह पंक्ति भी पूछी जाती है। योगी राज कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? योगी राज कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु से। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचारी गुरु से योगी राज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सत्य कहा, मेरे द्वारा समय के वेग को नहीं जाना गया। तो बताइए यहाँ पर कर्ता क्या है? तो क्या है? मया है, मेरे द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंबिकादत्त व्यासः कस्य संस्थापकः? अंबिकादत्त व्यास किसके संस्थापक थे? सार्वभौम संस्कृत समाजस्य, बिहार संस्कृत संजीवनी समाजस्य, संस्कृत भारती समाजस्य, संस्कृत कथावाचन समाजस्य। बताइए अंबिकादत्त व्यास किसके संस्थापक थे? बिहार संस्कृत संजीवनी समाज के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, अंबिकादत्त व्यास। ऑप्शन बी सही आंसर है। बिहार के पटना में ही यह प्राध्यापक थे। तो आप लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में ही यह प्राध्यापक थे, तो बिहार में ही इन्होंने संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुरस्य जागीरदार खड़ग सिंहस्य संतति वर्तते। उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के संतान हैं कौन? श्याम सिंह, गौर सिंह, सौवर्णी, उपर्युक्तम सर्वम। बताइए तो कौन है? ये तीनों इनके संतान हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। श्याम सिंह, गौर सिंह और सौवर्णी, ये तीनों उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के संतान हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजापुरस्य नवाबः अस्ति। बीजापुर का नवाब था कौन? तानरंगा, शाइस्ता खां, अफजल खां, औरंगजेब। बताइए कौन था बीजापुर का नवाब? तो शाइस्ता खां। ऑप्शन बी सही आंसर है। शाइस्ता खां बीजापुर का नवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी महासभया अंबिकादत्त व्यासा केन उपाधिना विभूषिता। काशी महासभा में अंबिकादत्त व्यास को किस उपाधि के द्वारा विभूषित किया गया था? भारत रत्न, साहित्य रत्न, संस्कृत रत्न, बिहार रत्न। बताइए, काशी महासभा में अंबिकादत्त व्यास को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतापिशत इत्यत्र लकारो वर्तते। यहाँ पर लकार है। लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लोट लकार। बताइए अतापिशत में कौन सा लकार है? तो कौन सा है? लुंग है। ऑप्शन ब सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और यह भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।